के छपरा सारना जिला मांझी ग्राम बाल मुकुंद दास जी के मठिया में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कृष्णदेव शर्मा के भाई बंधुओं ने जिला स्तर पर अधिकारियों से मिलकर कृष्णदेव शर्मा को मृत दिखाया। सरकारी कागजों में पूरा मामला जमीन के बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है, जबकि कृष्णदेव शर्मा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कृष्णदेव शर्मा का आरोप है उनके भाई भतीजे जबरन मकान बना रहे हैं। शिकायत देने पर थाना मांझी खामोश है, नहीं कर रहा है कोई भी कार्रवाई। पूरे मामले की शिकायत आला अधिकारियों को भी दी गई। पीड़ितों ने तंग आकर पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भेजी। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। अच्छा, तो गांव कौन सा पड़ता है आपका, ये पता क्या है? गांव का पता मांझी बाल मुकुंद दास का मठिया। अच्छा, जिस तरीके से आपको जिला स्तर पर मृत घोषित कर दिया गया था, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, भाई जो पटदार लोग मिलकर हमको मृत्यु घोषित किया है, जो कि जिला में आया, उसके बाद प्रखंड में आया, पंचायत में आया। जी, तो इसकी शिकायत आपने कहाँ दी? शिकायत कहाँ करनी है? इसका सूचना हमने दिया है प्रखंड पंचायत सचिव को, मुखिया को। तो ये बताइए कि जो ये पूरा मामला है आपको मृत घोषित किया गया, तो इसके पीछे किसका हाथ है? इतना पीछे पहले हाथ पूरा पटियाला आवेदक अखिलेश्वर शर्मा, जो कि झारखंड में रहता है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आपके परिवार के लोग भी शामिल हैं क्या? परिवार के लोग भी शामिल है। हाँ, परिवार का लोग शामिल है। हम जो सराहा जो दिए हैं सीमे कोर्ट में छपरा, उसमें भी इनका नाम है। अच्छा, तो ये बताइए कि ऐसा वो लोग, आपके परिवार के लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जमीन को हड़प रहे हैं, जबरदस्ती सारा खेत को काट लिया, घर से बाहर निकाल रहा है। अच्छा, जबरदस्ती जो कि बना रहे हैं। आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं? आपको जमीन को हड़पना चाहते हैं? तो जमीन को हड़पना चाहते हैं। हाँ, सारा जमीन हड़पने का लिया है, पुलिस साथ भी नहीं दे रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए कैमरे पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरजंत कुमार शर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली बदरपुर में रहता हूँ। क्या है पूरा मामला और कहाँ का ये मामला है? ये बिहार धनेन्द्र जी के मठिया ग्राम पोस्ट मांझी जिला छपरा का मामला है, और ये जब जमीन विवाद का मामला है। किन लोगों से? मेरे चाचा और मेरे चाचा के लड़के और बड़े पापा और पापा के लड़के हैं और चाचा जी हैं। क्या मामला है बताएं? मामला ये है कि जबरन हमारे ज़मीन पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके घर का निर्माण बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और मना करने पे वे नहीं मान रहे हैं। जबकि मेरा घर 4 साल से नहीं बनने दे रहे हैं, ज़बरदस्ती मतलब उस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं और घर से बाहर निकलना चाहते हैं। तो गांव में कौन कौन रहते हैं आपके परिवार? गांव में अकेले मेरे माँ और पिताजी बुजुर्ग रहते हैं, जिनकी उम्र 74 से 75 साल। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम श्री कृष्णदेव शर्मा है और माता जी का नाम प्रभावती देवी है। जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अवैध रूप से मेरे ज़मीन पे उन लोगों ने भवन निर्माण बहुत जल्दी से कर रहे हैं, इसको रोका जाए और मेरा मकान बनाया जाए। जो कि 4 साल से वे लोग मेरा मकान नहीं बनाने दे रहे हैं, दबंग और दबंगई अपना दिखा रहे हैं, रंगदारी दिखा रहे हैं, रंगदार की तरह, और पैसे का डिमांड करते हैं कि इतने पैसे दे दो, इसके बाद ही घर बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। तो इसकी शिकायत आपने थाने में और कहाँ का? इसकी शिकायत मैंने थाने में भी, मांझी थाना को भी दिया, जो कि मैं उसकी छाया प्रतिलिपि दिखा रहा हूँ। सबसे द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार को दिया, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिहार को दिया, द डिप्टी इंस्पेक्टर कंट्रोल ऑफ पुलिस सारण छपरा बिहार को दिया,
द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर सरन छपरा बिहार को दिया, DIG रेंज छपरा बिहार को दिया, द डिवीजन कमिश्नर सारण छपरा बिहार को दिया, द गवर्नर हाउस पटना बिहार को दिया, द DGP ऑफिसर सारण छपरा बिहार को दिया, और थाना माझी थाना को भी मैंने दिया। क्या इस पर कार्रवाई हुई? इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द उचित कानूनी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि हमें पूरा आशा है कि मेरे और मेरे पिताजी को जान से मार दिया जाएगा। और हम लोग इतने सहमे हुए हैं कि मैं 4 साल में एक बार मैंने घर गया हूँ और ना मैं पिता और माँ से अपने ना मिल पाता हूँ और ना उनको देख पाता हूँ। आज की ये स्थिति है कि कभी भी मेरे और मेरे परिवार को कभी भी किसी प्रकार से मतलब हत्या करा दिया जाएगा। तो अब आगे की क्या आपके लिए मतलब जो आपने शिकायतें दी थी उस पर किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ये मैंने लेटर भेजा इतना सारा तो थाना में कहीं से इंक्वायरी आया हुआ था। थाना से मेरे पास एक फ़ोन आया रियाट साहब का कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला कि हाँ सर ये बात है। इसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपस में आप लोग इस मामला को सुलह सपाटा कर लो, अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद मैंने बोला कि ठीक है सर। इसके बाद पुलिस मेरे घर पे दबाव बनाना शुरू कर दी, मेरे पिताजी को धमकाना शुरू कर दी, उल्टे सीधे केस में फंसाने के लिए उन्होंने धमकाया। फिर मेरे से पिताजी से बात हुई, फिर मैंने उस केस को वापस डर के मारे वापस लिया कि मेरे पिताजी को उल्टे सीधे केस में फंसा दिया जाएगा या हत्या करा दिया जाएगा। मजबूरन मेरे को उस केस वापस लिया गया। इसके बीच इन लोगों ने भ्रामक प्रचार घूम घूम के सुबह और शाम भ्रामक प्रचार फैलाया इन पांचों हेमंत कुमार शर्मा, जो कि प्रचार फैलाया? प्रचार ये फैलाया कि कृष्णदेव शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। आपके पिताजी की? मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि वे घर पे थे और जिंदा हैं और थे, जिंदा भी थे, अभी भी हैं, जीवित हैं जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद मैंने हर जगह लेटर लिखा। जब लेटर थाना में पहुंचा तो थाने वाले ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप अपने बेटे को समझाइए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, ये केस वापस लीजिए, नहीं तो आपको किसी केस में ऐसे फंसा दिया जाएगा, ऐसा मैं केस बनाऊंगा कि आप बाहर निकल नहीं सकते। तो इसके बाद मैंने अब लिखित रूप में मैंने फिर केस को वापस लिया। आप देख सकते हैं इसको 31/12/2020 को मैंने और 31/12/2020 को मैंने इस कंप्लेन को फिर वापस लिया, जो कि जिस अधिकारी का फ़ोन आया था उनका नंबर है 8271741050, 30/12/2020 को। फिर इनका 27/3/2021 को हमारे घर पे गए थे, उस समय इन्होंने कॉल किया था, लेकिन मेरे से बात नहीं हो पाई। किस लिए गए थे आपके घर? ये घर गए थे देखने के लिए मेरे पिताजी को कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं है, लेकिन वहाँ स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद उन दबंगों ने उसी समय, जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे पिताजी ने फ़ोन करके बताया कि दबंगों ने पुलिस अधीक्षक के सामने उन्होंने ये बोला कि ये ज़मीन खून मांगती है, मैं यहीं पे काट दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनते हुए भी पुलिस अधिकारी ने वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया या किसी प्रकार का उन लोगों को मतलब कि कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और वहाँ से वे घर वापस चले आए। अब क्या स्थिति है, क्या चल रहा है? और अभी बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ पे खराब है। कभी भी वहाँ मेरे पिता और माता जी या मेरे परिवार की हत्या हो सकती है। और वे जबरन अभी श्री विष्णुदेव शर्मा जबरन मेरे ज़मीन पे कब्जा करते और जबरदस्ती वे घर बना रहे हैं। इसकी शिकायत कई एक बार पिताजी जाकर माझी पुलिस थाना को दिए हैं, लेकिन पुलिस थाना नहीं सुने है। अंचलाधिकारी को दिए हैं, अंचलाधिकारी आज तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। और ये 4-5 दिन बराबर बुलाया जाता है, वे बराबर जा रहे हैं, हर हफ्ते हर दिन जा रहे हैं। और बाद में ये बोला गया है 1-1.5 महीने के बाद कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, उनका घर बनेगा, तुम्हारा घर नहीं बन सकता है, तुम नहीं बन सकता है, तुमको जहाँ जाना है वहाँ तुम जाओ। और गंदी गंदी गालियाँ दी गई और प्रताड़ित किया गया। और ये 4-5 मिलकर मेरे पिताजी को 4 साल से इतनी प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी जूता चलाते हैं, कभी चप्पल चलाते हैं, कभी 4-5 का क्या नाम है? पहला बसंत कुमार शर्मा जो प्रभात खबर का प्रेस रिपोर्टर है। दूसरा बसंत कुमार शर्मा जो वकील है। चौथा विष्णु शर्मा जो मेरे बड़े पापा हैं, जिनके नाम से लाइसेंसी बंदूक है। वे लाइसेंसी बंदूक उनके लड़का रवि प्रकाश शर्मा उठाता है और कहता है कि मैं गोली से भून दूंगा।
तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग की पहुंच बहुत ऊपर तक है, जहां जाना है वहां तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारा बेटा और बहू और पोता यहाँ आ गए तो उनको भी गोली से हम लोग भून देंगे और किसी केस में फंसा देंगे। और पांचवा श्री अखिलेश्वर शर्मा जो धनबाद में रहते हैं, वे बार बार उल्टी सीधी वहाँ से मतलब कि कुछ ना कुछ लेटर के द्वारा मतलब कि कभी मृत घोषित करना, कभी कुछ करना, ऐसी हरकत करते रहते तो ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं जिनका नाम है अखिलेश्वर शर्मा। इन लोगों का धंधा यही है कि उल्टे सीधे केस में फंसा देना और किसी से जबरन वसूली करना। और क्या कहते हैं, अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आप उनकी हत्या भी करा सकते हैं ये लोग। जी, क्या आप प्रशासन से मदद चाहते हैं, क्या सरकार से मदद चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे दबंग और नीच प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इससे हमें मुक्ति मिले। और मेरे जमीन पे भी जो अवैध कब्जा करके लोग घर निर्माण का कार्यक्रम कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द रोका जाए और मेरा भवन निर्माण कराया जाए। इसलिए कि रहने के लिए 4 साल हो गया, रहने के लिए मेरा घर नहीं है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि किस स्थिति और परिस्थिति में रह रहे हैं कि वे एक दिन भी गुजर बसर करना उनका मुश्किल हो चुका है। चलिए।